आइए अब करते हैं संकल्प। तो देखिए हाथ पर चावल, पुष्प और जल लेकर संकल्प करेंगे। हाथ पर जल ले ले, चावल ले ले और पुष्प ले ले, उच्चारण करेंगे। ओम अद्य स्मृत पुराण फल प्राप्त्यर्थम देवी से मनुष्य पितृ तर्पण करे। इसके बाद हाथ जोड़कर आवाहन करेंगे। हाथ जोड़ ले। ब्रह्मादया सर्वे ऋषिया जनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्राह्मणो सर्ववर्गः। आवाहन के बाद सबसे पहले देव तर्पण करेंगे। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर ले। जनेऊ को सब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने दें और एक अंगूठा हो आपके पास, अंगूठा तो उसको मालाकार इस प्रकार डाल ले और दाहिना घुटना मतलब सीधे पैर का घुटना जमीन पर लगाकर बैठना है इस तरीके से, ठीक है। और ये हुआ एक बात पर अर्घ पात्र में गंगा जल डाले और इसमें अच्छा चावल डालने के बाद देखिए एक उषा है, इसको किस तरीके से पकड़ना है देखिए। इसके अर्घ भाग से हम लोगों को जल देना है, तो कुशा के अग्रभाग से हम लोग जल प्रदान करेंगे। एक नाम पर एक बार ही जल दिया जाता है देव तर्पण में, और तर्पताम बोलते हुए और देवताओं को तर्पण इस प्रकार हाथ करें और अपने अग्रभाग से ही अपने पात्र में छोड़ना चाहिए। तो एक कुशा हुआ, कुशा पकड़ लें और इसको इस तरीके से इसके अग्रभाग से ही हम लोगों को तर्पण करना है। तो देखते हैं। ओम ब्रह्मा तर्प्यताम, ओम विष्णुस्य तर्प्यताम, ओम रुद्रस्य तर्प्यताम, ओम प्रजापतिस्य तर्प्यताम, ओम देवास्य तर्पन्ताम, ओम छन्दास्य तर्पन्ताम, ओम वेदास्य तर्पन्ताम, ओम ऋष्यस्य तर्पन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्य तर्पन्ताम, ओम गंधर्वास्य तर्पन्ताम, ओम इतराचार्यस्य तर्पन्ताम, ओम संवत्सरः सावय वस्त्रप्यताम, ओम देवस्य तर्पन्ताम, ओम अप्सरा ससतृपन्ताम, ओम देवानुगास्त्रपन्ताम, ओम नागास्त्रपन्ताम, ओम सागरास्त्रपन्ताम, ओम पर्वतास्त्रपन्ताम, ओम सरितस्य त्रम्पन्ताम, ओम मनुष्यास्य त्रम्पन्ताम, ओम इच्छास्य त्रम्पन्ताम, ओम रक्षांस्य त्रम्पन्ताम, ओम पिशाचास्य त्रम्पन्ताम, ओम सुपर्णास्य त्रम्पन्ताम, ओम भूतानि त्रम्पन्ताम, ओम पशवस्य त्रम्पन्ताम, ओम वनस्पतिस्य त्रम्पन्ताम, ओम औषधस्य त्रम्पन्ताम, ओम भूतग्रामस्य चतुर्विधस्य तृप्यताम। इस प्रकार और आगे फिर निम्नांकित वाक्यों का उच्चारण करते हुए ऋषि लोगों का तर्पण करेंगे और ये भी अग्रभाग से ही करेंगे जिस प्रकार देवताओं को किया है पूर्व मुख को ही। आइए देखते हैं। ओम मरीचिस्य तृप्यताम, ओम अत्रिस्य तृप्यताम, ओम अंगिरास्य तृप्यताम, ओम पुलत्स्य तृप्यताम, ओम पुलहस्य तृप्यताम, ओम क्रतुस्य तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्य तृप्यताम, ओम प्रेचेतास्य तृप्यताम, ओम रघुस्य तृप्यताम, ओम नारदस्य तृप्यताम। इस प्रकार अब जो है देव तर्पण समापन होता है और इसके बाद आप दिव्य मनुष्य तर्पण करेंगे। देखिए दिव्य मनुष्य तर्पण, अब आपको अपना पात्र जो है ऐसे रख लेना है और उत्तर दिशा में घूम जाना है, ठीक है। जनेऊ को कंठी कर लें। कंठी किसी प्रकार करना है, देखिए इस प्रकार जनेऊ बोलेंगे और इस प्रकार कंठी कर लेंगे। जनेऊ कंठी हो गया और अपने अंगूठे को भी कंठी कर लेना है। इस प्रकार कंठी कर ले अंगूठे को भी और उत्तर दिशा की ओर घूम जाए। घूमने के बाद आपको
ऋषि तीर्थ से, मतलब जल लेकर हाथ में और इस प्रकार छोड़ना है। हाथ में जल ले लिया और इसको बीच वाले भाग से छोड़ना है और कुशा को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे जल लिया और इस प्रकार छोड़ेंगे। ठीक है। उत्तर मुख को घूमने के बाद इसमें जो है कोई घुटना जमीन पर नहीं लगाएंगे और अपने जो आपने देव तर्पण किया उस जल को कहीं सुरक्षित छोड़ दें और इसके बाद जल में जौ डालें, उत्तर को घूम जाए और इसमें एक नाम पर 2 बार जल छोड़ना है। आइए देखते हैं। इस तरीके से छोड़ना है। ओम सनकस्य तृप्यताम 2 बार, एक नाम पर 2 बार छोड़े। ओम सनंदस्य तृप्यताम, ओम सनातनस्य तृप्यताम, ओम कपिलस्य तृप्यताम, ओम आसुरिस्य तृप्यताम, ओम बोडुस्य तृप्यताम, ओम पंचसिकस्य तृप्यताम। इस प्रकार आप उत्तर मुख को जो तर्पण करने के बाद जो जल है वो फिर कहीं सुरक्षित या किसी पात्र में छोड़ लें और इसके बाद आपको दक्षिण की ओर मुख करना है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं और असभ्य हो जाएं। असभ्य का मतलब है जनेऊ को उल्टा कर लें। जनेऊ को, और प्रत्येक तर्पण में आपको जनेऊ जो है वो अंगूठे में फंसाना है। जिस प्रकार पहले पूरब को किया है फिर भी ऐसे, और उत्तर को तर्पण किया है फिर भी जनेऊ को अंगूठे में फंसा ले। और जब आप दक्षिण को तर्पण करेंगे पितरों को तो भी फंसा ले और असभ्य हो जाए। असभ्य का मतलब है जनेऊ उल्टा करना। जनेऊ पहना कैसे जाता है, मतलब बाएं कंधे पर। इस प्रकार सभ्य होता है। जब आप पूरब को तर्पण करेंगे देव तर्पण तो इस प्रकार से करेंगे, और जब आप ऋषि तर्पण करेंगे, दिव्य मनुष्य तर्पण करेंगे तो कंठी करके उत्तर को मुख करके ऐसे करेंगे, और जब आप दक्षिण को होंगे तो असभ्य होंगे। मतलब जनेऊ जो है आपका बाएं कंधे पर हो जाएगा और आपका अनोछा दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार आप दक्षिण को घूम गए। दक्षिण में घूमने के बाद आपको तर्पण कैसे करना है, देखिए ये होता है पितृ। इसमें आपको इस प्रकार एक नाम पर 3 बार जल छोड़ना है। एक कुशा लिया, कुशा की जड़ से इस प्रकार छोड़ना है। एक नाम पर 3 बार जल छोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ देवताओं के लिए, हमारे पितृ देवता हैं उनके लिए तर्पण दिया गया है, तो उनके नाम पढ़ते हुए तर्पण करेंगे। ओम कप्यवारण, ओम कप्यवारण लसलतर्प्यताम इदं चलितं जलं नमः तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब जब हम तस्मै सुधा नमः बोले तो आपको जल छोड़ना है इस प्रकार। ओम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै